हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और ये देखिए, इधर मैंने आटे में डाली है सूजी और आटा है, नमक डाल लिया है इसमें और कुछ मसाले डाले हैं। और ये मैंने पालक पीस के रखा था रात को, इसमें हरी मिर्च भी पीस ली थी। पालक की पूड़ी बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में। तो अभी देखिए आटा मैंने लगा दिया है और कल जाएगा मेरा वीडियो। फुल वीडियो देखना, कल जाएगा ये। और पहले का है वीडियो, तो मैंने कल जो डाला था वो तुरंत बनाया और डाल दिया था। तो ये पहले का था, तो मैंने सोचा कि इसको कल डाल देती हूँ। और उधर बन रही थी मेरी चाय। तो देखिए चाय बनने रखी आई थी, खोल रही थी तब तक। और इधर आ गई थी, मैंने सोचा इसको सोफ़ा को पहले, जब तक चाय खोल रही है मेरी, क्योंकि जब तक अच्छे से नहीं खोल जाती तब तक मैं पीती नहीं हूँ। तब तक मैं इनको सोफ़ा वगैरह सेट कर दूँ। और ये देखिए कपड़े पड़े हैं, कुछ कहीं पड़े हैं, कुछ कहीं पड़े हैं, ऐसे करके पड़े हैं। और कल वीडियोज़ आएगा, तो कल है वैलेंटाइन डे। और अब मैं अपना बताती हूँ क्या हमारे लिए वैलेंटाइन डे और क्या किसी प्रपोज डे और क्या मतलब रोज डे क्या होता है। कुछ भी नहीं, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। कल जो लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं ना, काफ़ी औरतें देखना जिनके फौज में हस्बैंड नहीं है, सिविल हस्बैंड है, वो कल इतना बोलेंगी, इतना दिखाएंगी कि कल का दिन ध्यान है, पुलवामा में हमला हुआ था, ये हुआ था। बस कल बोलेंगी, उसके बाद कभी नहीं बोलेंगी। बस एक दिन दिखाने के लिए वीडियो बनेंगी और कल बोलेंगी। तो पुलवामा में जो हमला हुआ कभी नहीं भूल सके। जो फौजी की फैमिली होती है ना, एक फौजी की वाइफ होना कितना मुश्किल होता है, उन लोगों से पूछिए जो हैं हम जैसी। तो इधर मैं पूड़ी बना रही हूँ। मैं किस लिए बोल रही हूँ कि देखिए हमारे लिए कोई डे, कोई त्योहार कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। अगर हमारे हस्बैंड साथ में होते हैं ना, तो हमारे लिए एक मतलब बिस्कुट डे भी हो ना, तो वो भी हम बहुत अच्छे से मनाना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे से मनाएं, साथ में हैं। चले जाएंगे तो ज़िंदगी का हमारी का कोई भरोसा नहीं, हमारे हस्बैंड का कोई भरोसा नहीं होता है। और जम्मू या कश्मीर में हूँ तो वहाँ तो कितना बुरा हाल है, आपने देखा ही होगा। तो मेरे हस्बैंड जब से थे इधर दिल्ली में, और अभी ये वीडियो कल जाएगा, संडे को ही चले गए। देखिए फौज में ड्यूटी का ये होता है कि अगर तुम खाना भी खा रहे हो ना और ड्यूटी से फ़ोन आ जाए, तुरंत जाना पड़ता है। और कैसी जगह जाएंगे, कहाँ भेजेंगे, कुछ भी पता नहीं। तो मैं इधर बना रही हूँ ब्रोकली की सब्जी। और तो मेरे हस्बैंड जब से थे और तुरंत फ़ोन आया, बुला लिए, चले गए। तो हमारे लिए क्या है, पिछले साल थे पास में तो कुछ मना लिया, अब नहीं है तो हमारे लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं कि हमारे हस्बैंड हैं पास में तो हम ये मनाएंगे, वो मनाएंगे। और चले जाएंगे तो कुछ भी पता नहीं रहता है। और जिनके कल काफ़ी सारी बोलेंगी, बहुत औरत होती हैं। तो देखिए हस्बैंड थे उस दिन जब ये वीडियो है मेरा पास में, तो वो मैं सब्जी वगैरह बना रही थी, पूड़ी वगैरह काम से लग रही थी। तो बस इनको मैंने मतलब हैंड ग्राइंडर दिया और मलाई पलट के रख दी। इन्होंने मलाई चला दी थी तब तक। और सब्जी बन गई है तो मैंने गरम मसाला और धनिया डाल दिया है। और पता है हमारा छुट्टी का ऐसा होता है, ड्यूटी लगने का भी, कि होली हो, दीपावली हो, हमारी शादी भी हो घर में किसी की, चाहे मेरे घर में किसी की खास की हो या इनके में हो, कभी नहीं आ पाते हैं मेरे हस्बैंड। मेरी सिस्टरों की शादी हुई थी और मैं पहली बार साथ में गई थी। मैं घर से निकल के कहीं मतलब 10-20 किलोमीटर बाज़ार दूर तक गई होंगी, उसके बाद कहीं भी नहीं गई। और पहली बार गई थी और छोड़ के तो भाई आया था, उधर से मैं बंगाल से अकेली आई थी, क्योंकि हस्बैंड को वैसे उधर ही कैंपस में ड्यूटी करते थे। जब मेरे को आना था उधर तो आईएएस ड्यूटी के लिए भेज दिया था और बोल दिया था सामान पैक कर लो, जाना है। सामान वगैरह पैक कर लिया। पता है मेरे को छोड़ने के लिए भी टाइम नहीं था कि स्टेशन पे छोड़ भी जाते। और फिर क्या हुआ था कि उस रात को नहीं भेजे, गाड़ी नहीं गई, जाने वाली जो गाड़ी थी दूसरे दिन गए थे। तो हमारा कुछ ऐसा हाल होता है कि हम बहुत मतलब
क्या हमारे लिए वैलेंटाइन डे, क्या कुछ भी नहीं है हमारी ज़िंदगी में, कुछ भी। और सब मतलब जब नई नई थी इनकी चाचा की लड़की वगैरह की शादी होती थी, सबके हस्बैंड साथ में होते थे, कुछ तो बोलते थे, मजाक भी करते थे, कुछ कुछ बोलते थे। तो पता है अकेले इतना मुश्किल काटते थे हम लोग, बहुत ज़्यादा। कभी नहीं गए ये, कभी भी। क्योंकि ऐसा कश्मीर में थे जब तो, और हाईल्टी पे ऊपर थे तो छुट्टी नहीं मिलती थी। मैं मतलब उस शादी वगैरह की तो क्या, कि मेरा बच्चा हुआ तब भी छुट्टी नहीं मिली थी, तब भी नहीं जा पाए थे। तो समझो कि हम कैसे कैसे दिन काटते हैं। बहुत मुश्किल होता है सच में, बहुत मुश्किल। और अब भी अगर कुछ भी प्रोग्राम हो या कुछ भी हो, अगर छुट्टी नहीं है तो फिर नहीं है। चाहे मतलब उसके दूसरे दिन ही छुट्टी मिल जाएगी, पर उस टाइम छुट्टी नहीं होती है, तो नहीं होती है। फौजी की बीवी बनना बहुत मुश्किल होता है सच में। एक गर्व भी होता है कि हम फौजी की वाइफ हैं, और एक ज़िंदगी काटना कितना मुश्किल होता है। पत्थर रखना पड़ता है अपने दिल पर। पता है कुछ लोग हमारे लिए भी बोल देते हैं, घर में भी बोल देते हैं। अब मेरे हस्बैंड छोड़ के हमें चले गए, पहले भी छोड़ गए थे, और अकेली बच्चे को लेकर जो कोई भी मुझे, मैं अपने घर से बाहर को निकलती हूँ ना, जानती हैं आंटी तो सब बोलते हैं कि मतलब अकेले रहने लायक अभी इतनी एज नहीं है जो घर को संभाल रही है, बच्चे को लेके अकेली पड़ी है। यहाँ पर दिल्ली में भी पहली बार आए थे, बटालियन कहीं कहीं रहती थी। पर कुछ लोग बोल देते हैं 1 लाख कमा रहा है, कि 1.5 कमा रहा है, 90 कमा रहा है, कि इतने कमा रहा है, ये सब बोल देते हैं। उसका अकेला बच्चा है, खर्चा क्या, कुछ भी नहीं है बोलने वालों के लिए। और कभी किसी ने यूँ देखा है कि उसकी अकेली फैमिली है, बच्चा एक है, वो ज़िंदगी कैसे काटते होंगे जब छोड़ के चला जाता है, कोई नहीं रहता। तो ये कभी कोई नहीं बोलेगा, कभी भी। आज मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं बोलती हूँ, और गुरविंदर भैया वो तुरंत बोलते हैं कि मतलब मेरे कोई उल्टा बोल देते हैं, वो हमारी फीलिंग कभी नहीं समझ पाते हैं, मेरे को उल्टा बोल देते हैं। इसलिए बोल रही हूँ कल वैलेंटाइन डे, और देखना जब से हस्बैंड थे यहाँ पर, और अब मैंने बोला था चाहे मुझे कुछ भी एक चॉकलेट ला के देना, देखते हैं, और तुरंत फ़ोन आ गया, तुरंत चले गए। तो ये होते हैं, या कुछ हमारी ज़िंदगी ऐसी होती है। हमारे पहनना जैसे हम पहनते खाते हैं, और या एक दिन में जाके एक लाख की अगर चीज़ ले आए, कुछ भी पहने हो, सबको दिख जाती है, उसकी होड़ कौन करेगा उस, तो ये है। पर ये किसी को नहीं दिखता कि वो अपना दुख किसी से बोलती भी नहीं है, कैसे रहती हैं, कैसे नहीं रहती हैं। बहुत मुश्किल है सच में। कोई भी सिचुएशन आ जाए, अकेले लेके जाना पड़ता है बच्चे को ले लेके, और पूछने वाला भी कोई नहीं होता है कभी भी, कोई भी। तो देखिए इधर मैं पोछा लगाती हूँ आप लोगों से आज काफ़ी सारी मन की बहुत सारी बातें रहती। बोलते हैं ना कि जब माँ होती है ना, तो हम कुछ भी बातें हमारे साथ में होती है ना, कि हमारे घर वाले, कोई रिश्तेदार, कोई भी कुछ भी बोले, हम अपनी माँ को सब कुछ बोल लेते हैं। जब माँ भी नहीं होती तो लगता है हम किसको बोलें, किसी को नहीं बोल सकते किसी को, क्योंकि माँ के अलावा किसी पर विश्वास नहीं होता है। अगर हम अच्छी भी बात किसी से बोल देंगे ना, वो एक ही 4 जगह फैल जाएगी बात। अगर हम माँ से, अच्छी नहीं बुरी भी नहीं, हम माँ से झगड़ा भी कर लेते हैं, माँ कभी फैलाती नहीं है बात को। और मेरा मतलब इतना तेज दिमाग है मेरा, कि मैं अपनी मम्मी से भी जब मुझे गुस्सा आता था झगड़ लेती थी, और पर प्यार भी मम्मी से इतना था मेरे का, और मेरी मम्मी का भी मुझसे, कि ना मैं कहीं बाहर से आती और मम्मी नहीं दिखती तो मेरे को चैन नहीं पड़ता, पूरे घर में चिल्लाती रहती थी। तो देखिए इधर मैं पोछा वगैरह लगा लिया था, वीडियो को एंड कर दिया था, और ये क्लिप शायद पहले की पड़ गई है, तो उसके लिए सॉरी। उस वीडियो में चली गई थी तो इसमें भी पड़ गई है मेरी, और मैंने डिलीट नहीं की थी। तो इधर मैं किचन वगैरह साफ़ कर रही हूँ, बर्तन वगैरह, घी वगैरह गर्म हो गया था मेरा। तो चलिए फिर वीडियो का भी एंड कर लेते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बस, कोई नहीं, कल वैलेंटाइन डे नहीं मना पाएंगे, पर सरस्वती पूजा है उसको मनाएंगे। और पता अकेले में मन भी नहीं करता कुछ भी करने का, क्योंकि बच्चा भी मेरा ऐसा है कि कुछ भी खाने पीने को बनाऊँ तो 1 या 2 खाता है, मना कर देता है कोई भी चीज़ की, तो फिर मन नहीं करता है। और
तो वीडियो का एंड कर लेते हैं। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो जो भी न्यू आते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। और देखिए फिर से ठंड आ गई। जैसे जैसे कोशिश कर रही कि हर दिन एक चाहे पेंट वाले ही सूट में पहन पहन के वीडियो बनाऊंगी, पर थोड़ी सी दिल्ली में तो फिर बारिश का मौसम हो चुका है और रात में भी बारिश आई है, तो ठंड का मौसम आ गया है फिर से दोबारा लौट के एक बार फिर। तो चलिए फिर बाय।